स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रोजेक्ट HTML, CSS और JS की इस सीरीज में आपके प्रोजेक्ट का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। तो हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे देखेंगे आज हमें क्या बनाना है। अरे हमको तो आज 360 वाला बनाना है रे भाई। तो चलिए 360 वाले के लिए पहले सबसे पहले HTML और CSS का स्ट्रक्चर इसके लिए तैयार करेंगे, जिसके लिए अपने को जाना है VS कोड कोड एडिटर में। और हर बारी की तरह यहाँ पर मैं एक दूसरा सेक्शन ले लूंगा, एक सेपरेट सेक्शन। ठीक है, ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन मेरा काम रहे, जिसको एक क्लास देंगे इस सेक्शन को। और क्लास यहाँ पे मैं दे सकता हूँ फाइव फाइव सेक्शन। इस तरीके से फाइव सेक्शन क्लास का नाम देने के बाद अब आएंगे अपने सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर आते ही मेरे को चाहिए एक टॉप कंटेंट। टॉप कंटेंट नाम का एक डिव चाहिए, जिसके अंदर मेरे ऊपर का जितना भी टॉप साइड का कंटेंट रहेगा वो रहेगा। अब टॉप साइड में मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए टॉप साइड के अंदर एक लेफ्ट। ठीक है, एक लेफ्ट चाहिए मेरे को, और एक मैं लूंगा यहाँ पर राइट। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो यहाँ पर मैं दो डिव ले चुका हूँ, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए? लेफ्ट के अंदर मेरे को चाहिए एक H1। ठीक है, ये सिर्फ वन लिख किया है यहाँ पे, मेरे को चाहिए एक H1। ठीक है, एक H1 चाहिए होगा मेरे को लेफ्ट के अंदर। और आई थिंक इट शुड बी बेटर। मैं पहले यहाँ वेबसाइट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एक डिजाइन है, एक ऑल न्यू सेल्टोस करके लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, यहाँ पे कॉपी करके मैं जाऊं अपने H1 पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और जो मेरा डिजाइन है इसको मैं डाल दूं स्पैन टैग के अंदर, क्योंकि इसका थोड़ा सा वहां पर फोन जो है कि छोटा है। तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा, स्पैन के अंदर। ठीक है, स्पैन के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे मेरा H1 भी यहाँ पे सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर है, तो इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा फॉर्मेट करते ही। अब मेरे को चाहिए, चलो लेफ्ट के अंदर तो मेरे को यही चाहिए। राइट के अंदर मेरे को क्या चाहिए? राइट के अंदर देखो, राइट के अंदर मेरे को चाहिए एक मैं ले लेता हूँ ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ही थे उधर। ऑप्शन नाम का एक डिव ले लेता हूँ। और पहले मैं देख लूँ वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे देखो एक्सटीरियर और इंटीरियर दो ऑप्शन है जो कि मेरे को चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ, दो बटन। ठीक है, यहाँ पे दो बटन ले लेता हूँ। और इन बटन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक क्लास दे देंगे यहाँ पर। इन बटन को यहाँ पे क्लास दे सकते हैं, जैसे कि एक्टिव। ठीक है, एक्टिव क्लास देते हैं। एक्टिव BTN कर देता हूँ यार, एक्टिव BTN कर देता हूँ। ठीक है, एक्टिव BTN हो गया। और यहाँ पर मेरे को एक दूसरा चाहिए, एक दूसरा भी ले लेता हूँ मैं, सेम बटन। अब बटन के अंदर मेरे को क्या लिखना है? एक के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एक्सटीरियर लिख दिया एक के अंदर लिख देंगे इंटीरियर। ठीक है, दोनों पे मैंने दोनों बटन तैयार कर दिया। मेरा टॉप का सेक्शन जो है कि बन के तैयार हो चुका है। जितना अभी मेरे दिमाग में चल रहा है उतना मैंने टॉप का बना चुका हूं। अब टॉप के अंदर अब मैं इस टॉप वाले को कर देता हूँ यहाँ पर वन। ठीक है, सेक्शन के अंदर मैंने एक डिव लिया है, जिसके अंदर मैंने टॉप लिया है। टॉप के अंदर मैंने लेफ्ट और राइट लिए हैं। लेफ्ट और राइट का काम मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं एक मिडिल वाला डिव लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा रहेगा 360 इमेज रहेगी। तो मैं इसको यहाँ पर नाम दे दो 360। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर 360। इस तरीके से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना कुछ लिखा है मैंने, इमेज कंटेनर 360। और इमेज कंटेनर 360 के अंदर मैं यहाँ पर अपने लूंगा एक इमेज को जिसकी मैं एक आईडी दूंगा। और आईडी यहाँ पर मैं दूंगा इसको कार 360। इस तरीके की मैं यहाँ पर एक इसको आईडी देता हूँ। आईडी के बाहर आके मैं यहाँ पे SRC लिखूंगा, SRC यानी कि मेरा सोर्स ऑफ लिंक रहेगा जो, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसके बाद। और सोर्स के बाद मेरे को यहाँ पे इमेज पे चाहिए एक अपना ऑल्ट कीवर्ड। ठीक है, इतना कुछ रहेगा, इसको कर देता हूँ मैं रिप्लेस। ठीक है, इतना कुछ मेरा रहने वाला है। यहाँ पे मैं कीवर्ड भी अगर लिखूँ तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे किया हुआ लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे को एसईओ करने में हेल्प करेगा। मेरे को ये क्या, हम डेवलपर्स को ये हेल्प ही करता है। तो मैं यहाँ पर एक देखो 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 जो ओरिजिनल वेबसाइट पे यहाँ पे देखो एक छोटा सा 360 का बटन दिख रहा है। ये बिल्कुल 360 का बटन यहाँ पे बना रखा है। तो मैं इस बटन को भी यहाँ पे बनाऊंगा। तो बटन को मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बटन ले लूंगा, और इस बटन को मैं यहाँ पर 360 इस तरीके से यहाँ पर लिख कर, और बटन को आई थिंक मुझे यहाँ पर मेरे को भी आईडी देनी चाहिए बटन को। और बटन को मैं लिखूंगा व्यू 360। व्यू 360 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बटन पर क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेजेस जो है कि 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद मेरा बटन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस डिप को मैं कर लेता हूँ क्लोज। ठीक है, ये मेरा मिडिल डिप रहेगा, इस डिप को कर लेता हूँ क्लोज। अब मेरे को एक दूसरा डिप चाहिए। अब मेरे को डिप चाहिए, वो चाहिए मेरे को बॉटम यानी कि नीचे के लिए। ठीक है, मेरे को चाहिए नीचे के लिए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉटम कलर। ठीक है, मैं बॉटम कलर लिखता हूँ। अब मैं बॉटम कलर का डिप आपको बताऊं क्यों ले रहा हूँ। तो ये अगर आप नीचे पे ये देखोगे फॉरेस्ट ब्लू, फिर ये नीचे कलर के ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दो लेने पड़ेंगे, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो चलो चलता हूँ मैं यहाँ बॉटम पे जाके। बॉटम में मैं एक डिप ले लेता हूँ,
इसको मैं बोलूंगा कलर नाम, ठीक है। कलर्स, और कलर्स के अंदर मेरे जितने भी डिव रहेंगे ना, आई थिंक जितने भी मेरे डिव रहेंगे तो इनको मैं दे दूंगा यहाँ पे, इनको मैं बोलूंगा शेड्स, स्पेलिंग मिस्टेक, शेड्स। शेड से मैं यहाँ पर डिव ले लूंगा। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए, जैसे कि मैं 4 लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं और चारों को मैं यहाँ पे स्पेशल आईडी दे दूंगा। ए थोड़ा सा टारगेट करने के लिए मुझे ठीक रहेगा स्पेसिफिक, और सी, क्लास तो मैंने सबको एक ही दी है, डी। शेड्स, शेड्स को मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा जिससे कि मेरी हाइट जो भी रहेगी, इमेज वगैरह जो भी रहेगी, सब कुछ उसके अंदर रहेगा, और बाकी जो रहेगा मैं उसको ए और बी से पॉइंट आउट करूंगा जो भी चेंजेस रहेंगे। इतना मेरा कुछ हो चुका है कलर वाले डिग में। इसको अगर मैं क्लोज करूं और क्लोज करके इसके थोड़ा सा बाहर आके देखूं, तो मेरे को चाहिए एक राइट बॉटम। राइट बॉटम यानी कि मेरे को राइट साइड पे चाहिए, ऊपर मेरा लेफ्ट वाला हो गया पार्ट, मेरे को चाहिए राइट बॉटम। मैं राइट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि ऊपर जो मैंने ठीक राइट लिखा है उससे ओवर राइट ना हो जाए चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे राइट बॉटम लिख रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को चाहिए था एक पी टैग, और पी टैग में अभी मैं लॉरम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉरम का यूज कर रहा हूँ पी टैग के अंदर, और पी टैग के बाद आई थिंक मेरे को क्या चाहिए था, एक टिप ले लेता हूँ यहाँ पे मेरे को, स्मोकी, स्मोकी इंटीरियर। स्मोकी इंटीरियर नाम से मैंने एक डिप लिया है क्योंकि मेरे को चाहिए। और इतना आई थिंक मेरे HTML का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है कि फिलहाल के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 डिप मेरे को नीचे चाहिए थे, बीच में मेरी इमेज एक कार की, और ऊपर भी मेरे को 2 डिप चाहिए थे। ठीक है, इतना कुछ हो चुका है। इतना कुछ होने के बाद अगर मैं अब बात करूँ तो मेरे को जाना चाहिए फाइल सेक्शन को, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। टाइप ऑफ मिस्टेक करने के लिए, टाइप ऑफ मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब जाता हूँ मैं अपनी CSS में, ठीक है। ये मैं आ चुका हूँ अपनी CSS में, और यहाँ से करेंगे हम CSS अपनी स्टार्ट। यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा फाइल सेक्शन को, और फाइल सेक्शन को हम इसी की तरह पहले पोजीशन इसको कर दो रिलेटिव, रिलेटिव कर देता हूँ, और इसकी जो हाइट रहेगी 100 BH कर दो, और विड्थ जो इसकी रहेगी वो 100% मेरे को चाहिए। और हाइट, वेट और पोजीशन इसको देने के बाद अब मुझे जाना चाहिए टॉप कंटेंट के अंदर, जो मेरे इसके अंदर का टॉप कंटेंट है। मैं जाऊंगा टॉप कंटेंट के अंदर, और टॉप कंटेंट को मैं बोलूंगा कि भाई तू मेरी हो जा डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि मेरे को सेंटर में करना पड़ेगा सबसे पहले। मेरे को ये थोड़ा सेंटर में आ जाए चीजें, डिस्प्ले फ्लैग्स करके जो जस्टिफाई कंटेंट रहेगा वो स्पेस बिटवीन कर दूंगा, ठीक है। मेरे को देखो सजेशन आया, तो यहाँ पर मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, आमने सामने हो जाएगा कंटेंट। आमने सामने के बाद मैंने बोला कि जो मेरा कंटेंट रहेगा वो स्पेस बिटवीन रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में बराबर गैप रहना चाहिए। अलाइन आइटम्स मेरे सेंटर हो चुके हैं। इसकी विड्थ देखो 90% यहाँ पर इसने सजेस्ट मेरे को करी है, और यहाँ पर इसने मैक्स विड्थ मार्जिन ऑटो ये भी करा है। तो चलो अभी मैं देखता हूँ पहले इसको वेबसाइट पे जाके। मैं वेबसाइट पे आया, ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है। अभी इसको लाइव करना भूल गया मैं, तो index.html में जाके इसको लाइव करता हूँ एक्सटेंशन के साथ अपनी। तो चलो ठीक है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है कि बिल्कुल लाइव हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा काम भी दिख रहा है जो हमने करा है। और यहाँ पे देखो चीजें किस तरीके से दिख रही है, देखो यहाँ पे हमारा डिजाइन ऑल न्यू सेल्टोस करके आ चुका है, किया वेब की हम पे आ चुके हैं 360 लोरम। ये सारी चीजें यहाँ पे देखो परफेक्ट काम करी, मेरा डिजाइन और एक्सटीरियर इंटीरियर के बीच में परफेक्ट गैप है। तो मैं AI से सजेस्टेड जो मेरे को CSS थी उसको यहाँ पे फिलहाल के लिए रख रहा हूँ। अभी इसको हटाने की जरूरत पड़ी तो मैं हटा दूंगा यहाँ पे। फिलहाल के लिए आप देखो ये मेरे टॉप कंटेंट की CSS है। अब मेरे को चाहिए जो टॉप कंटेंट के अंदर, ऊपर से हम स्टार्ट करते करेंगे, ठीक है। ऊपर से हम स्टार्ट करते जाएंगे और एडिट और केसेस देते जाएंगे। तो मेरे को चाहिए टॉप कंटेंट, और टॉप कंटेंट के अंदर जो मेरा लेफ्ट है, ठीक है, और लेफ्ट के अंदर जो मेरा H1 है, ठीक है। टॉप कंटेंट के अंदर मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर मेरा H1 है। तो H1 को अब यहाँ पर हम देते हैं कि फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज में 40 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर रहा हूँ। फॉन्ट वेट यहाँ पर दे देते हैं, फॉन्ट वेट मेरे को 700 चाहिए, 700 दे रहा हूँ। और लाइन हाइट भी हम यहाँ पे दे देंगे 48 पिक्सल में, यहाँ पे लाइन हाइट देगा, ठीक है। इतना सब कुछ यहाँ पे मैंने दे दिया है। और अब मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ वेबसाइट पे जाके, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे टेक्स्ट जो है कि बिल्कुल अभी CSS ले चुका है। अब हमारे H1 तो हो चुका है यहाँ पे सिलेक्ट। अब बारी आती है H1 में जो हमने स्पैन लिखा था, ठीक है, जो हमने स्पैन का यूज करा था। यहाँ से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट कर रहा हूँ H1, और H1 का जो स्पैन है, H1 का जो स्पैन, अब स्पैन के अंदर मैं आ चुका हूँ। और स्पैन को मैं बोलूंगा कि जो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा वो मेरे को छोटा चाहिए। तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे ले रहा हूँ 12 पिक्सल, ठीक है। 12 पिक्सल यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज ले रहा हूँ। और फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं सेम लूंगा, वेट, फॉन्ट वेट में यहाँ पे 700 ही ले रहा हूँ। जो मेरी लाइन हाइट रहेगी, लाइन हाइट में सेम ही ले रहा हूँ, ठीक है। इतना कुछ करके मैंने देखा तो देखो यहाँ पर हमारा जो है कि बिल्कुल ये डिजाइन छोटा हो चुका है। स्पैन के बाद मेरा काम आता है जो मेरा बटन है, राइट के बटन है। तो मैं राइट के बटन को टारगेट करता हूँ। इनको मैं अगर टारगेट करूँ, और बटन को मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, बैकग्राउंड का चलो मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ,
क्या कर दिया भाई ये। बैकग्राउंड यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। 40 पिक्सल की चाहिए मेरे को हाइट। विड्थ यहाँ पर विड्थ भी दे देंगे, हाइट और विड्थ भी दे देंगे। तो मैं यहाँ पर हाइट विड्थ भी देखता हूँ। हाइट विड्थ देने के बाद फिर मेरे को चेक भी करना चाहिए। तो हाइट विड्थ देने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ पर बटन दिखने हैं, देख रहे हैं आप। आपको क्लियरली विजिबल होंगे, तो यहाँ पे दिख भी रही है चीजें। अब हाइट और विड्थ तो यहाँ पे मैंने दे दी है, लेकिन बॉर्डर 0 कर दो या नन लिखो, एक ही बात आएगी। इसके अंदर जो मेरा फॉन्ट रहेगा, फॉन्ट साइज में इसका 16 पिक्सल कर रहा हूँ। और फॉन्ट वेट भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा भारी लगना चाहिए ना। ठीक है, फॉन्ट वेट भी देता हूँ यहाँ पे 700 का। और लाइन हाइट भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लाइन हाइट। तो लाइन हाइट यहाँ पे मैं दूंगा 21 पिक्सल की। और अगर मैं अब जाके देखूँ चीजें, तो चीजें कुछ इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे, देखो दिख रही है इस तरीके से, क्योंकि मैंने बॉर्डर बना कर दिया तो बॉर्डर नहीं चाहिए मेरे को भाई। ठीक। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को आई थिंक बॉर्डर पे मेरे को हवा करवाना चाहिए, पर चलो ट्राई करके देखते हैं। जो मेरा राइट है, राइट के अंदर का जो मेरा बटन है, तो बटन पे होवर कर दो भाई। और होवर कर दो, होवर कैसे करो कि बॉर्डर, बॉर्डर टू एश बीबी 1623, इस तरीके का कलर है साइज। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 पिक्सल। कर्सर में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दे दूंगा पॉइंटर। ठीक है। कर्सर, कर्सर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। कभी कभी सोचता हूँ अगर एआई ना हो तो मेरी टाइपिंग का क्या होगा बाबू मोश शायद। ठीक है, हमारे यहाँ पे बॉर्डर काम नहीं कर रहा है, ये क्या है भाई, ये तू क्या लिख दिया ये। लेट्स गो। कर्सर पॉइंटर तो हो रहा है, लेकिन बॉर्डर का जो कलर है, आई थिंक मुझे चाहिए बॉर्डर टॉप। हाँ, पिक्सल सॉलिड। हाँ। ठीक है, अब ये काम करने लग गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। जैसे मैं होवर करूंगा तो ये कर रहा है चीजें यहाँ पे, तो हमारे टॉप का बिल्कुल जो है कि तैयार हो चुका है। अब हमारा जो आता है बटन वगैरह होवर होवर कवर करवा दिया हमने। अब अपने पास आते हैं जो नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे क्या है। टॉप कंटेंट है, टॉप लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, राइट है, राइट के अंदर ऑप्शन है। ओके ओके ओके। अब अपनी बारी आती है ऑप्शन की। ठीक है, जो मेरा राइट है, राइट है मेरा, और राइट के अंदर जो मेरा ऑप्शन है, आप उसको टारगेट करेंगे। आप ऑप्शन को मैं सिंपली बोल दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, और गैप ले लेंगे यहाँ पर 15 से 20 पिक्सल का आप ले लो। ओके, बीएस कोड पे चलो अपने दोबारा से। ऑप्शन मेरा हो चुका है। अब मैं नीचे आता हूँ, और नीचे जो मेरा इमेज का कंटेनर है, जो मेरा इमेज कंटेनर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग लिखने में अच्छे हो तो आप लिख भी सकते हो, मैं टाइपो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज कंटेनर को अपने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, और इसको सबसे पहले सेंटर कर दो। ठीक है, सबसे पहले करो सेंटर डिस्प्ले फ्लैग से। फ्लैग के बाद जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट जो रहेगा, ये मेरे को सेंटर में कर रहा है, लेकिन मेरे को जो चाहिए, मेरे को चाहिए स्पेस अराउंड, आगे पीछे से थोड़ा मेरे को खाली चाहिए यार, स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड। और अलाइन आइटम्स तो मैं सेंटर में ही लूंगा। हाइट और विड्थ इसकी यहाँ पे दे देता हूँ। हाइट 100% ही लूंगा, 100% कम लूंगा। यहाँ पर पहले मैं दूं जरा पैडिंग दे दूं इसको। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ यार, इमेज हमारी आई कि नहीं है। अभी हमारी इमेज इस तरीके से आ रही है, ये देखो, क्योंकि है नहीं अभी इमेज। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दूँ 20 पिक्सल की। 20 पिक्सल की हमारे यहाँ पे पैडिंग रहेगी। और मार्जिन बॉटम रहेगा, इसको मैं 0 दे दूँ। ठीक, यहाँ पे जाऊंगा अपने इंडेक्स डॉट एच पे, एक कोई सी भी नॉर्मल इमेज, कोई सी भी इमेज आप कॉपी करके यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आप प्लेस कर दोगे। ठीक है, प्लेस कर दोगे। कहाँ पर है मेरी इमेज, तो बॉटम कलर पे आ गया मैं। हाँ, 360 मेरी ये है। यहाँ पे मैं एसआर से डाल के अपनी मैंने यहाँ पे इमेज डाली है। वेबसाइट पे जाके चेक करना है गाइस। तो कुछ इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँ वीएस कोड पे अपने, और जो हमारी सीएसएस है, लेकिन जो मेरी इमेज, जो मेरी आईएमजी कंटेनर 360 है, 360 की जो इमेज है, इमेज को हम टारगेट करेंगे, तो इसको मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे इसको, ताकि ये पूरा का पूरा कवर कर ले। और विड्थ अपने को चाहिए इसकी कम चाहिए, तो मैं 70% ले रहा हूँ। देखते हैं अभी 70% कितना दिखेगा यहाँ पे। और इसकी हाइट भी ले लेंगे हम। यहाँ पर मैं हाइट भी कम यूज कर रहा हूँ, 60% के लगभग। अभी पहले इनकी हाइट और विड्थ जो दी है, इसको देखते हैं किस तरीके से ये काम कर रही है। ठीक है, तो कुछ इतने तरीके से, हाँ इतने तरीके से चलेगा यार, इतने तरीके से चलेगा। ठीक है, ये फ्रेम बन के तैयार हो रहा है, इतना तरीके से चलेगा यार, बिल्कुल चलेगा इतना तरीके से। ठीक है, इमेज कंटेनर इतना चलेगा। अब थोड़ा सा बॉटम जो मेरा कंटेंट रहेगा, बॉटम कंटेंट जो मेरा था, वो उसका क्या नाम दिया था आपने, बॉटम कलर।
ठीक है, 360 के जस्ट बाद बॉटम कलर है अपना। ठीक है, यहाँ पे आ चुका हूँ बॉटम कलर। और बॉटम कलर को मैं यहाँ पे दूंगा, जो मेरा विड्थ है इसकी मैं 100% ही दूंगा। मेरे को पूरा का पूरा एक्सपेंड चाहिए 100%, इसकी विड्थ जो है कंप्लीट होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसको कर देंगे हम सेंटर में डिस्प्ले फ्लैक्स, मतलब इधर उधर भगा देंगे आमने सामने। कॉलम में नीचे मेरे को रो में चाहिए डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा, जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट रहेगा। जस्टिफाई कंटेंट किया दूंगा। ठीक है, स्पेस अराउंड मैं यहाँ पे दूंगा। और अलाइन आइटम्स तो मैं सेंटर में ही लेता हूँ, और मोस्ट इसको सेंटर में ही कर देंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद लेट्स गो टू वेबसाइट एंड चेक चेक दिस आउट। अभी कुछ हुआ नहीं है, लोरम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है काफी मेरे को। ठीक है, अभी चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये जो मैंने व्यू 360 लिया है, व्यू 360 मैंने जो लिया है, इसको थोड़ा सा टारगेट करते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ यार, पोजीशन इसकी कर देता हूँ कि पोजीशन जो रहेगी मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। और इसको बॉटम से मेरे को भगाना चाहिए आई थिंक 10%। से राइट से भी 10% दे रहा हूँ इसको, राइट से भी 10% दे रहा हूँ। और इसको जो मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग इसको मैं दे रहा हूँ 12 पिक्सल और 20 पिक्सल। 12 और 20 पिक्सल की इसको पैडिंग दे रहा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने नन कर दिया। और बैकग्राउंड इसका जो है कि मैं अपने हिसाब से रख लूँ। बैकग्राउंड हो तो गया है। बैकग्राउंड यहाँ पे मैं कौन सा कलर तो लेट्स गो विद ब्लैक। अभी फिलहाल के लिए ब्लैक रख रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लैक के साथ मेरे को कलर यहाँ पर इसका व्हाइट रखना पड़ेगा, व्हाइट। ठीक है, कर्सर कर्सर यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर दो, कर्सर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, मैंने करा तो है भाई। अब ये हवर हवर करवा रहा है, देखो बैकग्राउंड रेड करवा रहा है। तो चलो देखते हैं अभी क्या सीन है। लेकिन जो भी सीन है हमारे बटन पे बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ है, तो कौन से वाले बटन पे अप्लाई हुआ है? वो तो सारी वेबसाइट तो ठीक है हमारी, लेकिन 360 जो हमने आईडी दी है, ओके 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 ओके, क्योंकि हमने दी है आईडी और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लास सेलेक्टर का, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। आईडी आप हैश से सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और क्लास आप डॉट से सिलेक्ट करते हो। अभी यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम हो गया। ओके, इट लुक्स प्रीटी गुड। मेरे को स्क्वायर शेप में नहीं चाहिए, इसको अपने को बनाना पड़ेगा राउंड ही। और यहाँ पर मैं जाके इसको अगर बोलूँ बॉर्डर रेडियस 50%, 50% बोल के, व्हाट इफ आई गिव इट टू थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा 50 से हटा के 100% कर दे रहा हूँ, 100%। पैडिंग मैं 20 की पैडिंग दे रहा हूँ, और थोड़ा सा बटन ठीक लग रहा है। चलो, अब जो मेरा ये बॉटम कंटेंट है यार, मेरा बॉटम कंटेंट है, इसमें मेरा एक लोरेम है और बाकी डिव है। सबको यहाँ पे अपने को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे चलो वेबसाइट पे VS कोड पे टारगेट करूंगा शेप्स। ठीक है, शेप्स को ही करूंगा, और साथ में करूंगा इंटीरियर को, इंटीरियर को, क्योंकि यार इनकी मेरे को हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम ही चाहिए दोनों साइड की, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्मूथ इंटीरियर का भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दूंगा हाइट, इसको हाइट 20 पिक्सल की दूंगा। हाइट के बाद यहाँ पे इसको विड्थ भी देनी पड़ेगी अपने को, तो मैं 100 पिक्सल की विड्थ दूंगा। इससे पहले कि यहाँ पे मैं कुछ दूँ, इसको थोड़ा सा राउंड बना लूँ। ठीक है, राउंड बना लेते हैं। तो मैं कलर वाले डिप को टारगेट करूंगा, और कलर वाले डिप को मैं बोलूंगा कि विड्थ विड्थ जो रहेगी 20% की विड्थ इसको मैं असाइन कर दूँ। ठीक है, और हाइट हाइट तो इसकी मैं 100 करूंगा। और आई थिंक मुझे हाइट नीचे यूज करनी थी यार, 100। हाँ, यहाँ तो दोनों बराबर रहने चाहिए, ऊपर हाइट और विड्थ उनकी, तभी तो थोड़ा सा गोल सा दिखेगा, बिल्कुल राउंड राउंड शेप तभी आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ मैंने दे दी है, इसको करेंगे अब डिस्प्ले फ्लैक्स। अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स तो मेरा काम है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट जो मेरा रहेगा वो स्पेस राउंड नहीं, स्पेस बिटवीन में रखूंगा, स्पेस बिटवीन में रखूंगा। कॉलम में हटा दूंगा इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन, बस इसको अपने को रखना पड़ेगा कहाँ, सेंटर में अलाइन आइटम्स करके। कि अभी मेरा थोड़ा सा सर गया यहाँ, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, अभी दिख नहीं रहा है, तो चलो यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ अभी। जो मेरा ए था, ABCD करके मैंने लिया था, अभी देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड रेड दे रहा हूँ, और जो मेरा बी था उसको मैं बैकग्राउंड ब्लू दे दूँ। और इसी तरीके से मेरे को C और D का भी चाहिए, तो इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा ठीक रहा मेरे लिए, लिखने में नहीं पड़ा ज्यादा। तो कुछ इस तरीके से मेरे को ये डॉट स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं।
अब ये थोड़ा-सा मामला बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो गया। अब मेरे को ये राइट साइड का जो मेरा टैग है, इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ राइट साइड को राइट बॉटम, ठीक है? राइट बॉटम राइट बॉटम को यहाँ से मैं ठीक कर लूँगा तो बिल्कुल मेरा सही तरीके से काम होने लग जाएगा भाई। लेट्स गो विथ राइट बॉटम। राइट बॉटम को क्या करो डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसको इधर-उधर भगा दिया। भगाने के बाद आई थिंक नीचे को गैप ले लो 20 पिक्सल का और मेन बात कि फ्लेक्स रैप, ताकि अगर जगह ना रहे तो रैप करके वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए मेरा। इतना कुछ करने के बाद वेबसाइट पे चेक करेंगे, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो मेरा स्मोकी इंटीरियर है वो भी नहीं दिख रहा है। तो स्मोकी इंटीरियर स्मोकी इंटीरियर पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड इसका अभी वैसे मुझे लीनियर ग्रेडियंट देना पड़ेगा यहाँ पर, बट फिलहाल के लिए इसको यूज करो ताकि हमारी चीजें दिखें। और जो मेरा शेड्स रहेगा, शेड्स को एक एक्टिव 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 क्लास भी बनानी पड़ेगी। एक्टिव क्लास बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन दूंगा और ट्रांजिशन में इसको बोलूंगा कि स्केल हो जाएगा। स्केल कर देंगे इसको 1.5 की समथिंग स्केल करवा दो। और यहाँ बॉर्डर रहेगा वो 3 पिक्सल सॉलिड वाइट करवाओ। इतना कुछ करने के बाद वेबसाइट पे चलो चेक करो। यार ये चीजें तो यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन हमारा जो स्मोकी इंटीरियर है ना वो नहीं आया। इसका मतलब है कि मैंने टाइपो मिस्टेक करी अगेन। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। इसका जो रहेगा थोड़ा सा इसको डार्क रख रहा हूँ ताकि पहले दिखे। अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, क्या दिक्कत हो सकती है, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जो मैंने शीट्स शीट्स कहाँ पर दिए मैंने शीट्स को यहाँ पर शायद से मैंने टाइपो मिस्टेक करा हो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वहां पर टाइपिंग मिस्टेक थी मेरी एक छोटी सी, जिससे कि मेरा स्मोकी इंटीरियर दिख नहीं रहा था। अभी जो है कि बिल्कुल दिखने लग गया है। बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर। इसका कलर मैं करूंगा थोड़ा सा ये। और अब अगर मैं देखूं तो हमारी वेबसाइट कुछ ठीक उसी तरीके से बन चुकी है जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। यहाँ पर अब मैं करूंगा अपने इमेजेस को रिप्लेस। इमेजेस को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले अपने पास इमेजेस होनी भी चाहिए भाई। तो यहाँ पर आप आओगे और जो हमारे पास इमेजेस है ना इसको आप राइट क्लिक करो, ठीक है? राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएगी। और राइट क्लिक से अच्छा है कि आप यहाँ पर एक एक्सटेंशन का यूज करोगे। और यहाँ पर देखो हमारी इमेजेस देखो कि लोड हो रही है। जैसे कि एक्सटेंशन के लिए तो यहाँ पर देखो ये हमारे सारे व्हीकल की इमेजेस आ चुकी है। मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट और ठीक इसी तरीके से सिलेक्ट करते 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 सारी इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का आप नाम देख सकते हो, इमेज आई। और इमेज आई को यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ से सारी इमेजेस को मैं डाउनलोड करूंगा। अब डाउनलोड करके और जावास्क्रिप्ट से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इमेजेस डाउनलोड करो। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ।